हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो है डिवीजन के ऊपर। क्लास फोर्थ के लिए है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवीजन क्या होता है। डिवीजन इज नथिंग बट द शेयरिंग। सपोज कीजिए कि आपके पास दो चॉकलेट्स हैं और उन चॉकलेट्स को आपको आपको और आपके भाई को दोनों को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, एक चॉकलेट खुद रखेंगे और एक चॉकलेट अपने ब्रदर को देंगे। तो ये जो आपने डिवाइड किया, चॉकलेट को जो आपने शेयर किया, इसे ही हम मैथमेटिकली डिवीजन कहते हैं। और डिवीजन को हम डिनोट कैसे करते हैं, डिवाइड के साइन को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके ऊपर इस तरह से दो डॉट्स बनाकर। ये एक तरीका है डिवाइड को डिनोट करने का, या फिर ये स्लैश, और या फिर सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आपको 10 को डिवाइड करना है 2 से तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 10/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों का ही मतलब होता है डिवीजन। ओके, यानी कि हमको 10 को 2 से डिवाइड करना है। कोई 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए दो फ्रेंड्स हैं और उनके पास 6 एप्पल्स हैं। ओके, अब ये 6 एप्पल्स 2 फ्रेंड्स के बीच में हमें इक्वली डिवाइड करना है। यहाँ पर भी डिवीजन का ही कंसेप्ट आएगा, हमें इक्वली दोनों को डिवाइड करना है। ना तो किसी को कम मिलना चाहिए, ना किसी को ज्यादा, दोनों को इक्वल एप्पल मिलने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, दोनों को 1 1 एप्पल हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 6 में से 2 एप्पल्स हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो कितने बचे, 4 एप्पल्स। नाउ वी हैव 4 एप्पल्स। ओके, फिर से एक एक एप्पल और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक एक एप्पल और ले लिया फ्रेंड्स ने। तो अब कितने बचे, 4 में से 2 और कम हो गए हैं। नाउ वी हैव 2 एप्पल्स लेफ्ट। ओके, 6 में से 4 एप्पल्स हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं, तो अब बचे हैं सिर्फ 2 एप्पल्स। अब ये 2 एप्पल्स 1 1 और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 1 एप्पल एक फ्रेंड को मिलेगा एंड 1 एप्पल दूसरे फ्रेंड को मिलेगा। अब 2 में से 2 दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो अब हमारे पास कितना बचा, 0। अब हमारे पास बचे 0 एप्पल्स, यानी कि हमने सारे के सारे 6 एप्पल्स जो है वो दोनों फ्रेंड्स को डिवाइड, दोनों फ्रेंड्स के बीच में डिवाइड कर दिए हैं, शेयर कर दिए हैं। तो अब हर एक फ्रेंड को कितना एप्पल मिले हैं, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि दोनों को मिले हैं 3 3 एप्पल्स। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमने 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 2 फ्रेंड्स। तो हमारे पास कितना आंसर आया, ईच फ्रेंड को 3। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स पे, राइट। सो वी गॉट द आंसर 3। सो ईच फ्रेंड गॉट द एप्पल 3। नंबर ऑफ एप्पल्स आर 3। अब यहाँ पर एक और चीज जो है आप देखेंगे कि हर बार -2 -2 -2 इसमें से हम कर रहे हैं, यानी कि जो भी आंसर आ रहा है 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0, यानी कि हम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। जितने एप्पल्स थे उसमें से 2 को माइनस किया, जो आंसर आया उसमें से फिर 2 को माइनस किया, जो आंसर आया उसमें से फिर 2 को माइनस किया। तो जो ये रिपीट हम कर रहे हैं, दिस इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट द डिवीजन। तो हम डिवीजन को कह सकते हैं कि डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, सिमिलरली जैसे कि मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन इज जस्ट अपोजिट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन होता है रिपीटेड एडिशन, सिमिलरली डिवीजन होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है क्वेश्चन कि डिवीजन इज व्हाट। तो सो डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये है डिवीजन का कंसेप्ट। डिवीजन को करते कैसे हैं, डिवाइड करने का मेथड क्या होता है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में
कैसे डिविजन्स करते हैं, जैसे कि 3 नंबर डिजिट नंबर है उसको 1 डिजिट नंबर से या 2 डिजिट नंबर से, या फिर 4 डिजिट नंबर है तो उसको 2 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 3 डिजिट नंबर को हम 2 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है 962 डिवाइडेड बाय 15। सो 15 से हम 962 को डिवाइड करेंगे। ये होता है डिवीजन को करने का तरीका। 962 को हम अंदर लिखते हैं एंड जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है उसे हम यहाँ लिखते हैं। ओके, सो वी विल सी फर्स्ट दिस नंबर 9। 9 इज लेस देन 15, तो 9 15 से डिवाइड नहीं होगा, सो वी विल सी 96 बोथ। हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन फ्रॉम दिस साइड और हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखेंगे। अगर फर्स्ट नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है इस नंबर से जो कि हमने बाहर लिखा है, तो हम 2 नंबर्स का पेयर लेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा 96 लेंगे। 15 की टेबल में 96 कौन से नंबर पर आता है? 15 6 90। ओके, रिमाइंडर 6, ब्रिंग डाउन 2। अब हम 2 को नीचे ले आएंगे, सो नाउ इट बिकेम 62। 15 2 60। ओके, 2 is the remainder. So now we have 2 left because हमारे पास कोई और आगे नंबर नहीं है जिसे हम नीचे ला सकें। तो अब हमारे यहीं पर आंसर फिनिश होता है। सो अवर आंसर इज 62 एंड द रिमाइंडर इज 2। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है डिवीजन में, इसे हम कहते हैं मैथमेटिकली क्वोशिएंट। द आंसर which we get after division is called quotient. जो बचता है हमारे पास that is called remainder. ओके, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है बॉटम में नीचे, क्योंकि इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट? मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि डिवाइड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जो ये नीचे नंबर होता है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, इसे हम कहते हैं डिवाइजर। और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, सो मैथमेटिकली डिवीजन जब करते हैं हम, तो हमारे पास 4 टर्म्स हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब हमने जो ये डिवाइड किया है प्रोसेस, ये हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, इसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। और कई सारे क्वेश्चन इस तरह से आते भी हैं कि आप डिवाइड कीजिए और अपने आंसर को चेक कीजिए। तो आंसर चेक करने का क्या फॉर्मूला होता है? आंसर चेक करने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि दोनों साइड, यहाँ पर डिविडेंड क्या है 962, यहाँ पर डिवाइजर क्या है 15, कोशिएंट इज 62 और रिमाइंडर इज 2। ओके, तो यहाँ 962 है लेफ्ट साइड में, तो अगर हम राइट हैंड साइड का ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 962 आंसर आ जाना चाहिए, यानी कि 962 इक्वल्स टू 962, देन आवर आंसर इज करेक्ट। अगर यहाँ पर आंसर कुछ और आता है, 962 नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि हमने डिवाइड करते समय कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है, तो हम फिर से उसे चेक करेंगे। ओके, सो 15 into 62, 15 into 62 is 960 plus 2, so it is 962. So left hand side and right hand side both are equal, so our process is correct. So our जो हमने division किया है, this method is correct, our answer is correct and the remainder is also correct. तो ये है 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, इसी तरह से आप 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर्स को भी इन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अप टू 20 टेबल्स याद करनी होंगी, क्योंकि अगर आपको 2 से 20 तक टेबल्स याद नहीं होंगी तो डिवीजन करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले टेबल्स को लर्न कीजिए, अप टू 20 टेबल्स एटलीस्ट आपको आनी ही चाहिए। तो वो आने से आपको डिवीजन का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ईजी लगेगा, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन बाय 10, 100 और 1000। अगर हमारे पास कोई डिवाइजर है जो 10, 100 या 1000 के फॉर्म में है,
तो हम उसे कैसे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको एक नंबर है 26246, इसे हमें 1 बाय 1 10 से 100 से और 1000 से डिवाइड करना है। तो 26246 इसे हम सबसे पहले 10 से डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर देखते हैं, 2 इज लेस देन 10 तो नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 26 लेंगे। 10 2 जा 26, bring down 2, 10 6 जा 60, 2, bring down 4, 10 2 जा again 20, 4, bring down 6, and 10 4 जा 40, and remainder is 6, and answer quotient is 2624. okay, next देखते हैं 100 से। 26246 divided by 100, फर्स्ट डिजिट नहीं, सेकंड डिजिट नहीं, 3 डिजिट्स को हमको यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 जो है वो 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करते समय यहाँ पर हम 3 डिजिट लेंगे। 100 2 जा 200, रिमाइंडर 62, bring down 4, 10 6 जा 600, sorry 100 6 जा 600, 24, bring down 6, 100 2 जा 200, and 46 is the remainder, right? Similarly divided by 1000, 26246 divided by 1000, 2 the 2s are 2000. Now 4 digit, 4 2 6, bring down 6, 1006 are 6000, so 246 is the remainder and quotient is 26. okay, now can you see, आप एक नंबर, एक चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जब हम इन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं 10 के मल्टीपल्स में, यानी 10 100 या 1000 से जब हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2646 और रिमाइंडर आया 6। जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया आंसर 262 एंड रिमाइंडर इज 46। जब 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आया 26, क्वोशिएंट इज 26 एंड द रिमाइंडर इज 246। इसका मतलब है कि अगर 10 के मल्टीपल से किसी 10 100 1000 10,000 जो भी हो, जितने जीरो यहाँ पर होते हैं उतने ही डिजिट हमारे पास रिमाइंडर होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 0 है तो फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 डिजिट विल बी रिमाइंडर एंड द रिमेनिंग डिजिट विल बी क्वोशिएंट। सिमिलरली ये 100 है तो फ्रॉम दिस साइड राइट हैंड साइड 2 डिजिट विल बी रिमाइंडर एंड द 262 विल बी क्वोशिएंट। सिमिलरली 3 डिजिट अगर आपके पास 3 जीरोस हैं तो 3 डिजिट इस साइड से, इस तरफ से हम गिनना शुरू करेंगे, 3 digit will be remainder and 2 digit will be quotient। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर डिवाइजर जो है वो 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है, 10 100 1000 10,000 इस फॉर्म में है, तो आप इस तरह से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये है ट्रिक हमारी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट फॉर द रेगुलर स्कूल एग्जाम्स। स्कूल एग्जाम्स में आपको प्रॉपरली सॉल्व करके ही दिखाना होता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ एंड द रिमाइंडर इज 0। मैंने आपको बताया है कि जब भी ऊपर कोई नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 1 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी नंबर्स को, ऊपर जो होते हैं वो होते हैं नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप, नीचे जो होता है वो होता है ग्रुप। तो 25 को आप 1 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 25 का 1 ग्रुप बनाएंगे तो अगेन 25 ही रहेंगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट, राइट। तो किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो सेम नंबर ही रहेगा। 25 डिवाइडेड बाय 1 इज 25, 90 डिवाइडेड बाय 1 इज 90, 160 डिवाइडेड बाय 1 इज 160। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर आता है। नेक्स्ट इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे है 190 ऑब्जेक्ट्स हैं
उनको 190 ग्रुप्स में हमको डिवाइड करना है। 190 ऑब्जेक्ट, जैसे समझ लीजिए 2 चॉकलेट्स को 2 ग्रुप में रखना है, तो हर ग्रुप में कितना चॉकलेट आएगा, एक एक, राइट, 1 चॉकलेट इन ईच ग्रुप। सिमिलरली 190 चॉकलेट्स को 190 ग्रुप्स में रखना है, तो हर ग्रुप में कितनी चॉकलेट्स आएंगी, 1। सो 190 डिवाइडेड बाय 190 इज 1, यानी कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। 30 डिवाइडेड बाय 30 इज 1, 90 डिवाइडेड बाय 90 इज 1, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1। सो ऑलवेज किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर आंसर 1 आएगा। When a number is divided by 0, it has no meaning, यानी कि कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है 9 डिवाइडेड बाय 0। अब 9 डिवाइडेड बाय 0 का क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है, 9 नंबर्स ऑब्जेक्ट 9 में, और उन्हें हम डिवाइड करेंगे 0 ग्रुप्स में। 0 ग्रुप्स में यानी कि उन्हें हमें डिवाइड करना ही नहीं है, एक भी ग्रुप नहीं है, इसका मतलब हमें 9 को डिवाइड करना ही नहीं है। डिवाइड करना ही नहीं है मतलब कोई डेफिनेशन ही नहीं है, सो नॉट डिफाइन। इस तरह से अगर नीचे बॉटम में 0 है, नीचे डिवाइजर इज 0 है, तो हम वो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ भी उनका मीनिंग नहीं होता है, दे आर नॉट डिफाइंड। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्वेश्चन जो है वो ऑलवेज 0 आता है। यानी कि अगर ऊपर 0 है और डिवाइजर कोई भी नंबर हो, 0 डिवाइडेड बाय 20 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय 6 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय 15 इज 0, यानी कि ऊपर अगर 0 है और नीचे डिवाइजर कोई भी नंबर हो तो आंसर हमेशा 0 होगा। क्योंकि जब आपके पास कुछ है ही नहीं डिवाइड करने को तो आप क्या डिवाइड करेंगे, ऊपर है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऊपर होते हैं, तो जब कुछ है ही नहीं, कोई नंबर्स ही नहीं है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है, तो आप कितने भी ग्रुप बना लीजिए उसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, कुछ है ही नहीं, तो आंसर हमेशा 0 रहेगा। तो ये था क्लास 4 का डिवीजन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा डिवीजन का कंसेप्ट। अगर समझ में आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू डिफरेंट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।